हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज भी हम कंटिन्यू करेंगे यू मस्ट नो सीरीज, जिसमें हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के जरिए आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चलिए जी, आज का टॉपिक लेते हैं न्यूरल टिश्यू। नर्वस टिश्यू भी कह देते हैं इसे। जब आप न्यूरल टिश्यू का जिक्र करते हैं, इट इंक्लूड्स न्यूरॉन्स एज वेल एज न्यूरोग्लायल सेल्स, जिनको हम सिंपली ग्लायल सेल्स भी कहते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम में सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं होते हैं, इनके अलावा इनफैक्ट इनसे कई गुना ज्यादा, 8 से 10 गुना ज्यादा एक और सेल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोग्लायल सेल्स कहते हैं। न्यूरॉन्स में और न्यूरोग्लायल सेल्स में मुख्य रूप से अंतर क्या है? भाई, न्यूरॉन्स तो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैरी करते हैं, सिग्नल्स कैरी करते हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स जो हैं, दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन होती है। आपने अक्सर सुना होगा ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में, ब्रेन कैंसर भी जिसे हम कहते थे ना। सो ब्रेन ट्यूमर्स आर मेनली ग्लायोमास, that is because of uncontrolled division of neuroglial cells। पहले न्यूरॉन्स का जिक्र कर लेते हैं जी। न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कुछ न्यूरॉन्स इतने लंबे हो सकते हैं कि आपके पैर के अंगूठे से लेकर के आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक 1 मीटर या इससे भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर के आधार पे भी न्यूरॉन्स कई तरह के होते हैं, और इवन उनके फंक्शन के आधार पे भी आप उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, या फिर वो एसोसिएशन न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स को अफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, जो सेंसरी इंपल्सेस या मैसेजेस लेकर के आते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मेरे हाथ पे किसी गर्म चीज से टच करा या कोई नुकीली चीज चुभोई, तो ऑब्वियसली वो इंपल्स जो है आपके नर्वस सिस्टम की तरफ कैरी होगी। तो ये सेंसरी न्यूरॉन है या अफरेंट न्यूरॉन है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैसेज प्रोसेस होगा और मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन के जरिए वो रिस्पॉन्स वापस आएगा इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स हो सकती हैं। एसोसिएशन न्यूरॉन्स को रिले न्यूरॉन्स भी कहते हैं, इंटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन बनाते हैं और वो मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट है। न्यूरॉन्स माइलिनेटेड हो सकते हैं, अनमाइलिनेटेड हो सकते हैं। माइलिनेटेड को मेड्यूलेटेड भी कहते हैं, बिकॉज माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ होती है, जो कि लिपिड्स से बनी होती है, जो कि इंसुलेशन का काम करती है। न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरी करने हैं, सो दे शुड बी वेल इंसुलेटेड, राइट जी। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ नहीं होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी माइलिन शीथ शॉन सेल्स बनाते हैं, जिन्हें न्यूरोलेमोसाइट्स भी कहते हैं। तो शॉन सेल्स का काम होता है न्यूरॉन के चारों तरफ माइलिन शीथ बनाना। माइलिन शीथ बनने की यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म से पहले ही, यानी उसकी इंट्रा यूटराइन लाइफ के समय ही हो जाती है। एक फीटस जब मदर के यूट्रस में डेवलप कर रहा है, तो उसके न्यूरॉन्स के चारों तरफ माइलिन शीथ बनने की शुरुआत हो जाती है। जो शॉन सेल है वो लिपटता रहता है और रिपीटेड एनवेलप्स जो होते हैं शॉन सेल के एक्सॉन के चारों तरफ, वही माइलिन बना देते हैं। टीनेजर्स have very quick responses because माइलिन शीथ बनने की प्रक्रिया उस समय चरम सीमा पे होती है। जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें भी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है, उनमें भी शॉन सेल्स होते हैं। याद रखिएगा, न्यूरॉन चाहे माइलिनेटेड है चाहे अनमाइलिनेटेड है, शॉन सेल्स प्रेजेंट है। अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स में भी शॉन सेल्स प्रेजेंट हैं, बट वो माइलिन शीथ नहीं बना रहे हैं। एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में क्या चीजें हैं? सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होती हैं, और एक लंबा सा एक्सटेंशन होता है जिसे एक्सॉन कहते हैं। मान लीजिए मेरा ये हाथ जो आपके सामने है, ये एक न्यूरॉन है। सो जो हथेली है, दैट इज व्हाट इज द सेल बॉडी। जो उंगलियां हैं, दे आर डेंड्राइट्स, और ये लंबा सा एक्सटेंशन जो है, दैट इज एक्सॉन। जहां मैंने घड़ी बांधी हुई है कलाई वाले रीजन में, इस हिस्से को एक्सॉन हिलॉक कहा जाता है। एक्सॉन हिलॉक इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। ट्रिगर जोन भी कहते हैं। एक्सॉन हिलॉक से ही नर्व इंपल्स की शुरुआत होती है। न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है, जैसे साइटोन या सोमा भी कहते हैं, उसमें न्यूरोप्लाज्म है, न्यूरोफिलामेंट्स हैं, न्यूक्लियस है और निसल्स ग्रेन्यूल्स हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, टाइग्रॉइड बॉडीज भी कहते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स या आरएनए पार्टिकल्स which are concerned with the synthesis of enzymes
विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। नेसल्स ग्रेन्यूल्स ही ग्रे शेड देते हैं। जब आप नर्वस सिस्टम में कहते हैं ना ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, तो जहां जहां न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज होंगी, नेसल्स ग्रेन्यूल्स होंगे, वो ग्रे शेड देते हैं। जहां जहां माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं, माइलिन शीथ के कारण व्हाइट मैटर बनता है। ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर ग्रे मैटर का अरेंजमेंट उल्टा होता है। स्पाइनल कॉर्ड का अगर आप ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में आपको एक बटरफ्लाई शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आएगा जो कि ग्रे मैटर है। सो ग्रे मैटर इज इनसाइड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड व्हाइट मैटर इज आउटसाइड। ब्रेन में यह चीज उल्टी हो जाती है, ग्रे मैटर इज आउटसाइड एंड व्हाइट मैटर इज इनसाइड। तो बेसिकली न्यूरॉन्स का प्लेसमेंट है कि सेल बॉडी कहां है और एक्सॉन कहां है, उसी के आधार पर ग्रे मैटर या व्हाइट मैटर होता है। ठीक है जी, याद रहेगा इतना। मैंने आपको एक टिपिकल मल्टीपोलर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सेल बॉडी, साइटॉन, सोमा और डेंड्राइट्स बताई। एक न्यूरॉन में हजारों डेंड्राइट्स हो सकती हैं। एक न्यूरॉन हजारों न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स बना सकता है। साइनैप्स इज द जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। जहां पे साइनेप्सिस होते हैं वहां न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन हो गया एक न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है जी, तो ये थे न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स, राइट। और इसी सेशन में जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो अलग अलग तरह के न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है, और शेयर भी जरूर करना। बेल आइकन को हिट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, वहां पे मेरा टेलीग्राम का लिंक, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक किताब आ चुकी है मार्केट में, जो आप चाहें तो खरीद सकते हैं, जिसमें मेरे 22 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस वहां पे मिलेंगे। बॉटनी के, जुअलॉजी के, क्लास 11th के, क्लास 12th के बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट पेपर्स हैं। चाहे आप 11th में हैं, चाहे आप 12th में हैं, आप सभी के लिए वो किताब फायदेमंद है। उस किताब को आप कैसे खरीद सकते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्प्रेड लव, पीस एंड पॉजिटिविटी। बाय बाय, फिर मिलेंगे।